इस तारीख को अंतिम बार नरेंद्र मोदी ने की थी जशोदाबेन से बात। भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति के सबसे चर्चित शख्सियत बन चुके हैं। आज उनकी चर्चा न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी हो रही है। मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया उनसे संबंधित सभी खबरों को प्राथमिकता दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं स्थानीय मेल। युवाओं में आज मोदी को लेकर काफी क्रेज है, इसलिए मीडिया उनकी हर गतिविधियों पर नजरें गड़ाए हुए है। यही नहीं, उनकी निजी जीवन और उनके परिवार से संबंधित खबरों को भी वरीयता दी जाती रही है। वैसे तो उनके परिवार में केवल माहिराबेन की चर्चा होती है, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय लोगों ने जाना कि उनकी पत्नी भी हैं, जिनका नाम जशोदाबेन है। चुनाव से पहले दोनों के रिश्तों को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। आइए जानते हैं जशोदाबेन से संबंधित उन बातों के बारे में जिनके बारे में आप शायद अनजान हैं। 17 साल की उम्र में जशोदाबेन की शादी नरेंद्र मोदी से हो गई थी। तब मोदी 18 साल के थे, लेकिन शादी के 3 साल बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इसके पीछे की वजह मोदी का राष्ट्र सेवा बताया जाता है, लेकिन इसके लिए जशोदाबेन मोदी को दोषी नहीं ठहराती हैं, बल्कि भाग्य का खेल कहती हैं। वैसे जशोदाबेन के मुताबिक शादी के 3 महीने बाद ही वह मोदी से अलग हो गई थी और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि अलग होते समय दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई। जब नरेंद्र मोदी ने जशोदाबेन से कहा कि वह घर छोड़ने वाले हैं और पूरे देश का भ्रमण करेंगे, तो जशोदाबेन ने भी मोदी से खुद को साथ ले जाने को कहा था, लेकिन वह अकेले ही निकल गए। 62 वर्ष की जशोदाबेन एक स्कूल टीचर रह चुकी हैं। इसके लिए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा की ट्रेनिंग भी ली है। फिलहाल वह रिटायर हो चुकी हैं और उन्हें प्रति माह 14,000 पेंशन भी मिलता है। नरेंद्र से अलग होने के बाद जशोदाबेन ने ज्यादातर समय अपने भाइयों के घर बिताया, जिन्होंने उन्हें काफी सहयोग किया। जब जशोदा 10 साल की हुई तो उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इस बीच उनकी शादी हो गई। जशोदा ने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा तो उनके भाइयों ने वित्तीय रूप से उनकी काफी सहायता की। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वह 1978 में स्कूल की टीचर बनी। उन्होंने यह तब किया जब मोदी उन्हें छोड़ चुके थे। मोदी को लेकर जशोदाबेन की कई सुनहरी यादें हैं। वह इन्हीं यादों के जरिए अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहती हैं। उन्हें हमेशा ही गर्व रहेगा कि वह मोदी की पत्नी हैं। मीडिया से बात करते हुए जशोदाबेन कहती हैं कि कई सालों बाद मुझे अच्छा महसूस हो रहा है जब मोदी ने मुझे याद किया। वैसे मुझे अच्छा क्यों नहीं लगेगा, उन्होंने कभी भी नहीं माना कि वह शादीशुदा नहीं है। मैं उनकी पत्नी हूँ और हमेशा उनकी पत्नी बनी रहूंगी। मिलने की बात पर जशोदा कहती है कि जब समय आएगा तो मैं उनसे मिल लूंगी। उनके छोटे भाई कमलेश मोदी के मुताबिक उनकी बहन ने मोदी के प्रधानमंत्री होने की मन्नत मांगी थी और इसके लिए ऐसा होने तक चावल नहीं खाने और नंगे पांव रहने का व्रत लिया था। यदि उन्हें आमंत्रित किया जाता तो जशोदा ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए योजना भी बना रखी थी। जशोदाबेन के मुताबिक अंतिम बार जनवरी 1987 में नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई थी। सुबह 4 बजे उठकर जशोदाबेन मां दुर्गा की पूजा करके अपने दिन की शुरुआत करती हैं। आज जशोदाबेन नरेंद्र मोदी से संबंधित सभी खबरों को अखबारों के जरिए पढ़ती हैं और टीवी पर देखती हैं। उन्हें मोदी से संबंधित सभी खबरों को पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। ऐसे ही देश विदेश के समाचार और रहस्यमय कहानियों के लिए जुड़े रहिए स्थानीय मेल के साथ। नमस्कार।